भारतीय सनातन परंपरा में शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। शंख से निकला जल देवताओं को अर्पित किया जाता है। विष्णु पूजन शंख के बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान शिव को शंख से जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। इस निषेध का कारण कोई सामान्य नियम नहीं बल्कि एक गहन पौराणिक कथा है जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ अत्यंत पराक्रमी था, किंतु वह संतानहीन था। संतान प्राप्ति की कामना से उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। दीर्घ तप से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। दंभ ने वर मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में अजेय, महापराक्रमी और अद्भुत बलशाली हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात दंभ के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। यौवन प्राप्त करने के बाद शंखचूर्ण ने पुष्कर तीर्थ में जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। शंखचूर्ण ने वर मांगा, वह देवताओं के लिए अजेय हो, कोई भी उसे युद्ध में परास्त न कर सके। ब्रह्मा ने उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने का आदेश दिया। यह कवच और तुलसी का पतिव्रत धर्म शंखचूर्ण की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हुआ। तुलसी परम पतिव्रता, सती और धर्मनिष्ठ थी। विष्णु और ब्रह्मा के वरदानों से मद में चूर होकर शंखचूर्ण देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया। त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं दंभ को ऐसा पुत्र होने का वरदान दिया है, अब इसका संहार मेरे लिए संभव नहीं। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। करुणा में शिव ने देवताओं का दुख हरने का संकल्प लिया और शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। भगवान शिव ने शंखचूर्ण से घोर युद्ध किया, परंतु श्री कृष्ण कवच, तुलसी का पतिव्रत, इन दोनों कारणों से शिव भी उसे मार नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने लीला रची, ब्राह्मण का रूप धारण किया, शंखचूर्ण से दान में श्री कृष्ण कवच मांग लिया। फिर शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के पतिव्रत भंग कर दिया। जैसे ही तुलसी का शील भंग हुआ, शंखचूर्ण की अजयता समाप्त हो गई। अब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का संहार कर दिया। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि शंखचूर्ण विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु और लक्ष्मी को शंख अति प्रिय है। शंख का जन्म शिव द्वारा वध किए गए शंखचूर्ण से हुआ, इसलिए शंख का जल शिव को अर्पित करना निषिद्ध माना गया, जबकि विष्णु, लक्ष्मी, अन्य देवताओं को शंख से जल चढ़ाना शास्त्र सम्मत है। यही कारण है कि शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। कथा सिखाती है, प्रत्येक पूजन विधि के पीछे गहन पौराणिक कारण होता है।